हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें कुछ सारे नोट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे और एक सम भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम एक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सम डिस्कस करेंगे जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, आपके पास अगर बुक हो तो सम नंबर 9 और पेज नंबर 128 में आपको दिया गया है। आपको कहा गया है द बैलेंस शीट ऑफ जास्मिन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012 इज गिवन बिलो। आपको एक बैलेंस शीट दी गई है। इस साइड आपको दिए गए कैपिटल एंड लिएबिलिटीज, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 20 लाख, जनरल रिजर्व 10 लाख, 12% डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स। एसेट साइड्स आपको दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरीज, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक बैलेंस। अब बात करते हैं, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी इज टू बी टेकन एज डबल। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी इज टू बी टेकन एज डबल, यानी कि आपको कंपनी की जो भी एसेट्स आपको दी गई है उसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, डबल। The goodwill of the company is to be valued at double the average super profit of last 3 years। ये आपका आज के सम का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस क्वेश्चन में आपको गुडविल नहीं दी गई है, बट आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और कौन सी मेथड से करनी है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब बात करते हैं कि हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जैसे हम फाइंड आउट करते थे गुडविल, ठीक उसी तरह से इसमें फाइंड आउट करनी है सबसे पहले क्या, गुडविल। क्योंकि जब भी आप इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब आपके पास नेट एसेट्स होनी चाहिए। ठीक है, और नेट एसेट्स में आपको इंक्लूड करना है गुडविल को। ओके, बट उसके पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या, गुडविल। और गुडविल की कैलकुलेशन आपको सिखाई है। अगर आपने गुडविल वैल्यूएशन और गुडविल की वीडियोस नहीं देखी तो आप सबसे पहले वो देखिए। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो आपको इस चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन करेंगे क्या, गुडविल। ठीक है, और गुडविल आपको कहा गया है सुपर प्रॉफिट मेथड से। जैसे आप उस चैप्टर में सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेशन करते थे स्टेप बाय स्टेप, ठीक उसी तरह से इसमें कैलकुलेशन करनी है। ओके, उसमें हम सबसे पहला स्टेप जो करते थे कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स या तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद सुपर प्रॉफिट, और लास्ट स्टेप जो बनता था वो था गुडविल। ठीक है, तो सेम स्टेप हमें यहाँ पे करने हैं और सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपको कहा गया है द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years ऑफ द कंपनी वॉज ₹12 लाख, ₹12 लाख एंड ₹12 लाख रिस्पेक्टिवली। आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है और तीनों सेम है। ठीक है, 12 लाख आपको 3 साल से मिल रहे हैं प्रॉफिट। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन द कंपनीज लाइन ऑफ बिजनेस इज 10%। आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है 10%। फॉर द लास्ट 3 years द कंपनी हैज बीन ट्रांसफरिंग 25% ऑफ द प्रॉफिट ऑन एवरी ईयर to its general reserve account and distributing the balance amount to shareholders as dividend। अब इसमें आपको कहा गया है, ये टॉपिक हमारा पिछले समय भी आ गया था कि आपको जो कंपनी की एक पॉलिसी है कि कंपनी लास्ट 3 years से अपने प्रॉफिट में से 25% जो है जनरल रिजर्व में ले जा रही है। ठीक है, तो अगर कंपनी अपने प्रॉफिट में से 25% जनरल रिजर्व में ले जा रही है तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में से उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये टॉपिक भी पहले आ गया। अब बात करते हैं, आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू, एवरेज यील्ड वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। आपको तीनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कौन सी, इंट्रिंसिक वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड फेयर वैल्यू। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं कि इसका सबसे पहला वाला स्टेप क्या बनेगा।
अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपके पास होनी चाहिए नेट एसेट्स। बट नेट एसेट्स में आपके पास होनी चाहिए क्या, गुडविल। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दी गई है, बट आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा गया है कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट द गुडविल। ठीक है, उसके बाद हम शेयर की कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको गुडविल नहीं दी गई है तो सबसे पहला काम हम करेंगे फाइंड आउट द गुडविल, उसके बाद हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ द शेयर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे गुडविल। चलिए, तो गुडविल अगर फाइंड आउट करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से तो हमारा जो स्टेप था जब, ठीक है, वो तो सेम रहेगा। सबसे पहले स्टेप था कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि नेट एसेट्स हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे टोटल एसेट्स माइनस टोटल लिएबिलिटीज। ठीक है, और टोटल एसेट्स में आपको कहा गया है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी इज टू बी टेकन एज डबल। आपको कंपनी की जो एसेट्स है उसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, डबल। डबल यानी कि देखिए आपको यहाँ पे दी गई है लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, बट इसकी वैल्यू कितनी लगेगी, 10 लाख। प्लांट एंड मशीनरी दी गई है 20 लाख, तो इसकी वैल्यू बनेगी 40 लाख। फर्नीचर 2 लाख, तो 4 लाख लगेंगे। स्टॉक है 8 लाख, तो कितने लगेगा, 16 लाख। बट आपको याद रखना है कि आपकी जो फाइनेंशियल एसेट्स है, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि डेटर्स है, बैंक बैलेंस है, कैश बैलेंस है, उसकी वैल्यू आपको डबल नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि आपका रूल्स ये है कि फाइनेंशियल एसेट्स आपको डबल नहीं करनी है। ठीक है, ये जो भी आपको फिक्स एसेट दी गई उसकी वैल्यू आप डबल कर सकते हैं, बट फाइनेंशियल एसेट इस तरह से डबल नहीं होती है। ठीक है, तो डेटर्स है, बैंक बैलेंस है, अगर कैश बैलेंस दी गई होती तो वो भी आप डबल नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपको ये रूल्स याद रखना है। अगर आपको कहा गया है कि कंपनी की सारी जो एसेट है डबल करनी है, बट डबल सब नहीं होगी। ठीक, यहाँ तक होगी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड स्टॉक। डेटर्स नहीं होगा, बैंक बैलेंस नहीं होगी, कैश बैलेंस नहीं होगी। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल एसेट्स है वो नहीं होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, 5 लाख है तो लिखी जाएगी 10 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख है तो लिखी जाएगी 40 लाख। फर्नीचर, तो फर्नीचर आपको दिया गया है 2 लाख, लिखा जाएगा 4 लाख। स्टॉक्स 8 लाख है, लिखा जाएगा 16 लाख। डेटर्स, तो डेटर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो तो लिखी जाएगी 2 लाख। और बैंक बैलेंस भी सेम उसी तरह से 3 लाख। ठीक है, अगर इसका हम टोटल करें तो टोटल असेट्स 50, 54, 59 एंड 60, 65, 75। ओके, ये जो हमारी टोटल एसेट्स में हमें मिली है 75 लाख। ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे टोटल लिएबिलिटीज। ठीक है, टोटल लिएबिलिटीज में देखिए आपको लिएबिलिटीज कौन सी दी गई है, इसमें आपको दिया गया है 12% डिबेंचर, इसके बाद है क्रेडिटर्स। ठीक है, 12% डिबेंचर हमारे पास कितने हैं, 5 लाख, और क्रेडिटर्स है 5 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे और क्रेडिटर्स 5 लाख। टोटल हमारी जो लिएबिलिटीज है वो है 10 लाख। तो टोटल एसेट्स में से अगर लिएबिलिटीज माइनस की जाए तो हमारे पास हमें मिलेगी नेट एसेट्स कितनी, 65 लाख। और यहाँ पे देखिए आपको कोई भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी नहीं गई है। ठीक है, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी गई होती तो हम माइनस कर लेते, पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, तो ये जो हमें मिली है वो क्या है, नेट एसेट्स। ओके, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि अगर आपका प्रेफरेंस कैपिटल नहीं दी गई है तो नेट एसेट्स ही हमारी क्या बन जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, चलिए उसके बाद का हमारा स्टेप है वो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ERR। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 65 लाख,
और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है क्या है 10%। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा क्या मिलता है 6,50,000। ठीक है, उसके बाद हमें मिला फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए देखिए आपको कहा गया यहाँ पे 3 इयर्स के प्रॉफिट आपको दिए गए। ठीक है, कितने 12 लाख 12 लाख एंड 12 लाख। तो अगर 3 ईयर के सेम प्रॉफिट दिए गए तो एवरेज प्रॉफिट हम सिंपल एवरेज मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला था टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट यानी कि 12 लाख प्लस 12 लाख प्लस 12 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि 3 ईयर्स। तो आपका टोटल प्रॉफिट जो 36 लाख डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 12 लाख ही आएगा एवरेज प्रॉफिट। अब जो अभी हम गुडविल की कैलकुलेशन करते थे, ठीक है, उसमें हम एक फॉर्मूला लिखते थे, कौन सा, कि एवरेज प्रॉफिट आपको जो भी मिला था 12 लाख उसमें से हम माइनस करते थे क्या इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। ओके, फिर माइनस करते थे टैक्स और लास्ट में माइनस करते थे प्रेफरेंस डिविडेंड। पर इस समय देखिए आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी गई, यानी कि आपको ना ही इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं, ना ही टैक्स का रेट दिया गया है और ना ही प्रेफरेंस कैपिटल दी गई। तो इनमें से आपको कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है। तो ये जो है हमें मिला है वो क्या है हमारा एवरेज प्रॉफिट। फाइनली हमारा ये एवरेज प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एक्सपेक्टेड और एवरेज प्रॉफिट मिल जाने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे क्या सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू हमें मिली थी 12 लाख माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारे पास है 6,50,000। तो जो सुपर प्रॉफिट है हमें मिला है 5,50,000। ओके, और जो लास्ट वाला जो स्टेप था हमारा क्या था गुडविल। फाइनली हम फाइंड आउट कर रहे हैं गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला है वो क्या है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। ओके, सुपर प्रॉफिट हमें मिला है 5,50,000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको दिया गया है यहाँ पे। तो यस, the goodwill of the company is to be valued at double the average super profit of last 3 years। आपको क्या करना है सुपर प्रॉफिट क्या कितना करना है डबल, डबल यानी कि 2 years परचेस। ठीक है, तो गुडविल की वैल्यू क्या आएगी 11 लाख रुपीज। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने अगर आपको गुडविल नहीं दी गई थी तो हमने क्या किया सबसे पहला काम करना है फाइंड आउट गुडविल। ठीक है, गुडविल मिल जाने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड फेयर वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हमें इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए नेट एसेट्स। ओके, बट नेट एसेट्स की कैलकुलेशन तो आपने यहाँ पे भी कर ली थी, गुडविल की जब भी कैलकुलेशन की थी तब कितनी मिली थी हमें नेट एसेट्स 65 लाख। बट इसमें इस नेट एसेट्स में अब हम इसमें इस पर से फाइंड आउट करेंगे शेयर के लिए नेट एसेट्स। ठीक है, अगर आपके पास आपने गुडविल की जब भी कैलकुलेशन की थी तब आपके पास नेट एसेट्स है, तब की आपके पास नेट एसेट है, तब आपको क्या करना है उसके ऊपर से आपको फाइंड आउट करना है शेयर के लिए नेट एसेट्स। तो उसका फॉर्मूला भी हमने लिखाया था, क्या था नेट एसेट्स प्लस गुडविल प्लस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। अब ये फॉर्मूला हमने कब किस लिए लिखाया था तो देखिए हमें शेयर के लिए नेट एसेट्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, शेयर के लिए नेट एसेट्स फाइंड आउट करनी है। अब इस नेट एसेट्स में आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि गुडविल भी होनी चाहिए। इसमें आपको बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दी गई थी बट हमने कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर ली। जब भी आप शेयर के लिए नेट एसेट्स लिखेंगे तब उसमें गुडविल इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है,
तो जो भी हमने कैलकुलेशन की थी उसमें 65 लाख नेट एसेट्स आई थी, उसमें गुडविल नहीं थी, यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब शेयर में गुडविल और शेयर में एक डिफरेंस है। जब भी आप फाइंड आउट करेंगे नेट एसेट्स, तो शेयर में कोई भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है। वो जो रूल्स है वो सारे किस में अप्लाई होते हैं, गुडविल की कैलकुलेशन में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब भी हमने गुडविल की कैलकुलेशन की होगी, ठीक है, गुडविल की नेट एसेट्स की कैलकुलेशन की होगी, तब हमने यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट लिखा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप शेयर के लिए फाइंड आउट करेंगे तब आपको क्या कर लेना है, नेट जो भी नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आपने नहीं लिखा है वो आपको क्या कर लेना है, उसमें ऐड कर लेना है। बट इस सम में आपको कोई भी नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दिया गया नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट ही नहीं दिए गए हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, डैश। बट अगर आपको नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दिया गया होता तो हम यहाँ पे लिख लेते, ठीक है, क्योंकि जब भी हमने गुडविल की कैलकुलेशन की थी तब नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट लिखा नहीं था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है फॉर्मूला कि आपको गुडविल की नेट एसेट्स ऊपर से अगर शेयर के लिए नेट एसेट्स फाइंड आउट करनी है तो ये स्टेप बनेंगे, नेट एसेट्स प्लस गुडविल प्लस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 76 लाख, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमें मिलेगी, उसका फॉर्मूला है नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। नेट एसेट्स हमें क्या मिली है, 76 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। देखिए नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, तो देखिए हमारे पास इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच, कितने का शेयर है, 10 रुपीज का, और कैपिटल कितनी दी गई आपको, 20 लाख। तो शेयर कितने हुए, 20 लाख डिवाइड बाय 10, यानी कि शेयर हमारे पास है 2 लाख के। आपको नंबर ऑफ शेयर लिखना है, तो इसमें आपको वैल्यू निकल के आती है, इंट्रिंसिक वैल्यू 38 रुपीज, ठीक है। ये हमें क्या मिला है, 38 रुपीज आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, ओके। तो इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले गुडविल फाइंड आउट करनी पड़ती है, अगर बैलेंस शीट में नहीं दी गई होती तो, ठीक है। इसमें नहीं दी गई थी तो हमने कैलकुलेशन करके उसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम यील्ड वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू के बारे में। तो मार्केट वैल्यू की अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारे पास होना चाहिए एक तो क्या, डिवाइजिबल प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि आपको उसके लिए यहाँ पे हम लिख लेंगे मार्केट वैल्यू, उसके लिए आपके पास होना चाहिए क्या, एवरेज प्रॉफिट, ओके। एवरेज प्रॉफिट हमने गुडविल की जब भी कैलकुलेशन की थी तब भी हमने फाइंड आउट किया था 12 लाख। अब अगर आप शेयर के लिए डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मेट जो था वो चेंज हो जाता है। क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमें माइनस करना पड़ेगा टैक्स, और लास्ट में हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। बट इसमें आपको ना ही टैक्स रेट दिया गया है ना ही आपको प्रेफरेंस डिविडेंड दिया गया है, ठीक है। बट आपको एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, कौन सी, देखिए, फॉर द लास्ट 3 years द कंपनी हैज बीन ट्रांसफरिंग 25% ऑफ द प्रॉफिट अर्न एवरी ईयर टू इट्स जनरल रिजर्व अकाउंट। कंपनी जो है उसकी पॉलिसी है कि कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट में से 25% ट्रांसफ़र करती है, कहाँ पे, जर्नलिज्म में। तो ये टॉपिक हमारा पिछली बार भी आ गया था कि अगर कंपनी 25% प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से प्रॉफिट में से वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कहा गया हो तो आपको एवरेज प्रॉफिट में से वो अमाउंट क्या करनी है, माइनस कर लेनी है, ठीक है। तो माइनस जर्नलिज्म, कितनी वैल्यू, 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 25%, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 12 लाख यानी कि 3 लाख रुपीज़, ठीक है। इसमें से अगर हम माइनस करें तो कितना आएगा, प्रॉफिट हमारा 9 लाख, ओके। ये हमारा क्या बनेगा, एवरेज प्रॉफिट। अगर आपको टैक्स रेट दिया गया है या तो फिर प्रेफरेंस डिविडेंड दिया गया तो उसका भी स्टेप लिखना पड़ता, बट आपको इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं दी गई है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस
जनरल रिजर्व, तो एवरेज प्रॉफिट भी कहा जाता है या तो फिर इसको कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट सही रहेगा आपके लिए। ओके, चलिए अब आपको फाइंड आउट करना है क्या, डिविडेंड रेट। ठीक है, तो डिविडेंड रेट का हमारा फॉर्मूला था डिविजिबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। डिविजिबल प्रॉफिट है हमारे पास 9 लाख, पेड अप कैपिटल हमारे पास है 20 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 45%। डिविडेंड रेट है तो परसेंटेज में लिखा जाएगा 45%। ठीक है, चलिए डिविडेंड रेट मिल जाने के बाद हमारा लास्ट स्टेप होगा क्या, मार्केट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि मार्केट वैल्यू के लिए हमारे पास डिविडेंड रेट होना जरूरी था। तो डिविडेंड रेट, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, डिविडेंड रेट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, तो डिविडेंड रेट है हमारे पास कितना 45, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10, और पेड अप शेयर वैल्यू, देखिए पेड अप कितनी वैल्यू है, देखिए इक्विटी शेयर 10 रुपये के हैं। ठीक है, 10 रुपीज़ के, और 10 रुपीज़ पूरे क्या है, पेड अप ही है, तो यहाँ पे लिखे जाएंगे 10 रुपीज़। तो आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी आएगी, 45 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से आपको मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला काम करना है हमें फाइंड आउट द डिविजिबल प्रॉफिट, उसके बाद डिविडेंड रेट, और लास्ट में मिलेगी हमें मार्केट वैल्यू। ठीक है, और लास्ट हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करने की बोला है, क्या है, फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू का फॉर्मूला एकदम इजी है, अगर हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू है, ओके, और मार्केट वैल्यू है, तो उसके ऊपर से हम फाइंड आउट करेंगे फेयर वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू हमारे पास थी 38 रुपीज़ प्लस मार्केट वैल्यू 45 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 2। तो इंट्रिंसिक वैल्यू 38 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 41.50 रुपीज़, ये हमारे पास क्या मिली है, फेयर वैल्यू। तो आज हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया है उसमें से आपको पता चलेगा कि अगर हमारे पास गुडविल नहीं दी गई है तो गुडविल सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी किस तरह से, जिस तरह से हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में गुडविल फाइंड आउट की थी, ठीक उसी तरह से कैलकुलेशन करनी है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद शेयर की कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, अब हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हम सम है वो सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जो आपकी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड है। ठीक है, थैंक यू सो मच।